आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया ने एक अजब तमाशा देखा। इंडियन डिप्लोमेट्स को उम्मीद थी कि लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में डिसंगेजमेंट के बाद और देसपांग और दीमचौक के एरिया सरेंडर करने के बाद कुछ बर्फ़ पिघलेगी और मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी, कोई हैंडशेक होगा, कुछ तो होगा। लेकिन एससीओ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा एक और अजीब हरकत मोदी साहब ने ये कर दी कि पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई। उसमें ये महसूस कहते हैं पुतिन को कि मित्रों, जंग नहीं होनी चाहिए, ये जंगें बड़ी ख़राब होती हैं, अब जंगों का दौर नहीं है, नहीं होनी चाहिए जंगें। निकाय एशिया खबर लगा रहा है कि मोदी टेल्स पुतिन दैट टुडे इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और ये भाई साहब ज्ञान झाड़ने लगे कि लड़ाई और जंगों की बजाय 3 चीज़ों पे फोकस करें, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। अल्फ़ाबेट पढ़ाने लगी पुतिन को वहाँ पर बैठ के। ए फॉर अंधभक्त, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर चोर चौकीदार, डी फॉर डेमोक्रेसी। अब जाहिर है मोदी का इशारा साफ तौर पर यूक्रेन जंग की तरफ था कि मुझे वेस्ट वाले ये कह रहे हैं कि जंग बंद करवाओ, कहो इसको पुतिन को। और अमेरिका और वेस्ट का नैरेटिव उसने रूस और चाइना के फोरम एससीओ में प्रोपेगेट करने की कोशिश की। अच्छा, वीडियो में अगर आप देखें ना, जो मीटिंग वाला वीडियो है सामने आया है पुतिन और मोदी का, पुतिन इसकी शक्ल बड़ा गौर से देख रहा है। जब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं ना कि जंगों का वक्त नहीं आया, तो पुतिन बड़ा इसको गौर से देख रहा है। पुतिन सोच रहा होगा कि ये वो बंदा मुझे ज्ञान दे रहा है जो कि 36 मरतबा पाकिस्तान को जंग की धमकी दे चुका है और 2-3 मरतबा तो जंग शुरू करने की कोशिश भी कर चुका है, और यहाँ बैठ के मुझे ज्ञान दे रहा है कि जंगें नहीं होनी चाहिए। मोदी खुद कोशिश कर चुका है 2-3 मरतबा जंग छेड़ने की। जब इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन से ज़रा पहले इसने झूठे सर्जिकल स्ट्राइक कराए और अपना पायलट पकड़वा लिया वहाँ पाकिस्तान के हाथों। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू देयर? डांडिया खेल रहे थे क्या मोदी साहब वहाँ पर? जंग शुरू करने की अटेम्प्ट नहीं थी तो क्या थी ये? फिर ये अपने नेशनलिस्टिक वो जो वोट बैंक है इनका भक्ति वाला, उसको पक्का करने की कोशिश कर रहे थे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ये चीज हुई, 6-7-8 हफ्ते पहले ये सारा कुछ उन्होंने ड्रामा किया था। पुतिन ये भी सोच रहा होगा कि इस बंदे के मुल्क के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर चाइनीज आके बैठ गए डिस्प्यूटेड इलाके में, उसूलन तो इसको जंग कर देनी चाहिए कि मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हो गया, चाइनीज अंदर घुस के आ गए, इसको हमला कर देना चाहिए था जंग, लेकिन उसने फिर भी नहीं किया। और यहाँ आकर मुझे ज्ञान दे रहा है कि जंग का टाइम नहीं है, डी, डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी करो। कश्मीर इशू पे खुद इन तीनों डी से मोदी साहब भाग रहे हैं, डेमोक्रेसी, डायलॉग, डिप्लोमेसी, तीनों से भाग रहे हैं और ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं कि ये जो है ना जंग नहीं होनी चाहिए। और इस पे देखें ना, इस खूनी मुद्दे पे, कश्मीर एक खूनी मुद्दा है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इसके अंदर। इस खूनी मुद्दे पे मोदी पाकिस्तान से न डायलॉग कर रहा है, न डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स कर रहा है और न डेमोक्रेसी, तो वो तो रह नहीं दें। बस डेमोक्रेसी की अगर आप बात करेंगे ना, तो दुनिया जानती है कि वहाँ पर अगर इंडिया के इलेक्शंस होते हैं कश्मीर में तो 2%, 4% टर्नओवर रहता है, कभी कभी तो उससे भी डाउन रहता है, बाय इलेक्शंस के अंदर तो उससे भी डाउन होता है। अब वो दूसरों को डी समझा रहा है और खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है। अच्छा, रशियंस ने वैसे इनकी हरकत को पसंद नहीं किया। रशियंस के मुताबिक वो अपने मुल्क की सरहदों का दिफा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की उनके बॉर्डर्स पर नेटो को लाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के साथ मिलकर, जिसको रोकने के लिए पुतिन ने हमला किया, ये रशियंस मानते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ें। यूक्रेन पे इंडिया तब तो खामोश था ना, जब ये अंदर घुस के आ रहे थे, नेटो वाले आने की कोशिश कर रहे थे, कंडेम भी नहीं किया। अमेरिका और वेस्ट को कंडेम भी नहीं किया कि भाई आप क्यों फौजें लाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के बॉर्डर पर। लेकिन अब ज्ञान दे रहे हैं कि जंग बंदी करें और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन एनीवे, मेरे ख्याल से इंडिया इज पंचिंग अबव इट्स वेट। उनके कहने पे कोई जंग बंदी करने वाला है नहीं पुतिन, ना ही इंडिया इस पोजीशन में है कि वो किसी को कोई जंग छिड़वा सके या जंग रुकवा सके, ना ही वो मीडिएशन की पोजीशन में है। 2 मुल्क हालांकि यूक्रेन मामले पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर मीडिएट कर सकते हैं। 2 मुल्क इस इशू को हल कर सकते हैं। एक तो चाइना है, दैट इज़ एक्चुअली पुलिंग द स्ट्रिंग्स, वो उनका बड़ा गहरा रोल है यहाँ पर, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि ये जो फ्रंट है ना रूस के साथ, इनको भी सूट कर रहा है। अमेरिका इंगेज्ड है यहाँ पर, अमेरिकन आर इंगेज्ड एंड दे आर नॉट फोकसिंग इंटायरली ऑन पैसिफिक रीजन। वो जो उनका कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी का मरकज़ है पैसिफिक रीजन, वहाँ पर ये फोकस नहीं कर रहे क्योंकि इस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप का उनका रीजनल ऑर्डर जो है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है। तो एक साथ वो कई जगहों पर
इस वक्त इंगेज्ड है अमेरिकन। अगर ये ना होता तो हाथ धोकर खाली चाइना के पीछे पड़ जाते, ये ज़्यादा तंग करते चाइना को। लिहाजा मेरे हिसाब से चाइनीज़ जो हैं वो ज़्यादा इसमें सीरियस नहीं होंगे कि ये जो है वो बीच में पड़े और इस तरह करें। दूसरा जो मुल्क इन क्राइसिस में कोई हकीकतन बड़ा रोल प्ले कर सकता है, दैट इज़ टर्की। एसीओ में एर्दोगान भी वैसे आया हुआ था। तुर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन वेस्ट में अगर किसी मुल्क के सबसे बेहतरीन रिलेशन हैं रशिया के साथ और इस चाइनीज़ ब्लॉक के साथ, तो वो तुर्की है। प्लस तुर्की के पास कुछ स्ट्रेटेजिक कार्ड्स भी हैं। यूक्रेन की जो सी एक्सिस है ये तुर्की के बिना मुमकिन नहीं है। ब्लैक सी जाने के लिए तुर्की के पास ही आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो डिप्लोमेटिक और जियोग्राफिक लेवल पर तुर्की के पास वो कार्ड्स हैं जिनके ज़रिए वो दोनों फरीकैन के दरमियान टॉक्स करवा सकता है। इन दो मुल्कों के अलावा आई थिंक कोई दूसरा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि इतने बेहतर पोजीशन में नहीं है कि वो रोल प्ले कर सके या बड़ा कोई इस जंग को ख़त्म कराने के लिए। सो दिस विल गो लॉन्ग। ये जो जंग है ये थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी। तुर्की वैसे हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं है, वो कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ ही यूएस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि एर्दोगान सेज ही डिस्कस्ड वेज टू एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विद ग्यूटेर्स ज़ेलेंस्की। तो एर्दोगान कहीं ना कहीं पे बिहाइंड द सीन्स एक्टिव है इस वक्त इन क्राइसिस को हल करने के लिए। भाषणबाजी से अलबत्ता वो एर्दोगान की नेचर नहीं है इस तरह टीवी पे आकर भाषण देना या फिर सामने बैठकर कहना कि इस तरह का माहौल नहीं है, जंगों का माहौल नहीं है, ये करें और एट द सेम टाइम वो खुद जंगें भी करे। इस तरह इसकी नेचर ऐसी नहीं है एर्दोगान की। तो मेरे ख्याल से तुर्की जो है वो ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि तुर्की का अगर आप खुद को देखें ना तो ग्रीस वाले मामले पे वेस्ट और अमेरिका उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे जितनी वो डिज़र्व करते हैं, उनको नहीं कर रहे। ग्रीस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों नेटो के मेंबर हैं, दोनों के दरमियान काफ़ी उस दिन मैंने बात की थी इस इशू पे। लेकिन अमेरिका भी उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहा और नेटो वाले भी इनकी वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ग्रीस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको ग्रीस से ज़्यादा इनको टर्क्स को सपोर्ट करना चाहिए। वो यूक्रेन वाले मामले पे इनको ज़्यादा फैसिलिटेट करवा सकते हैं, जंगबंदी के लिए भी और बाकी मामलात में भी इनके बेहतर रिलेशन हैं पुतिन के साथ और इसके साथ रशिया के साथ। अच्छा, आखिर में मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर कर दूं कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो आर्मेनिया और आज़रबाईजान की लड़ाई एससीओ की मीटिंग से थोड़ा पहले छिड़ गई है, तो उसमें एक बदमज़गी पैदा हो सकती है कि अगर दोनों में से कोई एक फरीक कहे कि हम एससीओ में नहीं आ रहे, तो ये फिर एक छोटा सा सेटबैक ज़रूर हो सकता है, थोड़ा सा मज़ा ख़राब होगा एससीओ का। तो वो हुआ है। आर्मेनिया ने यूनिलैटरल सीज़ फायर करके ये ऐलान कर दिया कि हम जो है वो एससीओ में नहीं आ रहे। आर्मेनिया आज़रबाईजान दोनों इन्वाइटेड थे अलॉन्ग विथ एर्दोगान भी इन्वाइटेड था। तो जब ये जंग छिड़ी है एससीओ के इजलास से 1-2 रोज़ पहले जंग छिड़ गई और 100-150 लोग वहाँ पर मारे गए दोनों साइड से, तो उसके दौरान जब एससीओ की मीटिंग हुई है तो आर्मेनिया ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, कुछ हालात हमारे मुल्क के इस तरह के नहीं है कि हम जाएं वहाँ पर। उन्होंने यूनिलैटरल सीज़ फायर किया लेकिन उधर नहीं गए। आज़रबाईजान वाले गए हैं वहाँ पर एससीओ में। आज़रबाईजान गया है, टर्की गया है, पुतिन गया है, आर्मेनिया नहीं गया। मेरे ख्याल से आर्मेनिया ने रशिया को नाराज़ होकर दिखाया है। उन्होंने जो है ना अपनी नाराज़गी का इजहार किया है रशिया के साथ कि आप जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमसे लड़ रहे हैं, आप उनको सबक नहीं सिखा रहे। तो यहाँ पर एक ये चीज़ हुई है। और अफगानिस्तान वाला तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में आई थिंक बता भी दिया कि वो भी नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। लेकिन अफगानिस्तान को $3 अरब मिल रहे हैं अमेरिका से। 7 अरब उन्होंने जो फ्रीज करके रखे थे उनके फॉरेन रिजर्व्स, उसमें से $3 अरब उन्होंने अनफ्रीज कर दिए हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम एससीओ में चले गए तो इस वक्त अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन हो सकते हैं थोड़े से फिर से डाउन हो जाए और ये $3 अरब दोबारा वो होल्ड करके बैठ जाएं। इसीलिए अफगानिस्तान वाले भी नहीं गए, लेकिन वो इंटरेस्टेड बड़ा है। उन्होंने ओपनली अनाउंस किया हुआ है कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम BRI में आना चाहते हैं, पाकिस्तान का जो BRI है उसके साथ हमें लिंक कर दें, इन्होंने चाइना को कहा हुआ है। तो है तो अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली उसी ग्रुप के अंदर, लेकिन वो भी एससीओ के अंदर नहीं आए। तो ये 2 बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के हवाले से।